मेरे 90% ब्राह्मण बंधु और समस्त समाज के अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ सोच रखने वाले या खिलाफत करने वाले सभी भाइयों और बहनों, युवा बंधुओं, आपको मेरा नमस्कार। ब्राह्मणों के लिए जय भगवान परशुराम, जय श्री राम, और युवा बंधुओं के लिए प्यार और स्नेह। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़े दीमक के तरीके से है और भ्रष्टाचार ज़्यादा संख्या में लोग करना भी चाहते हैं, क्योंकि धन एक अहम हिस्सा है। उससे भौतिक सुख प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति। कुछ लोग धन इस बात के लिए तैयार करते हैं कि समाज के काफ़ी लोगों को मैं व्यापार में रोजगार नौकरी के रूप में दे दूंगा। ऐसे भी लोग हैं जो उनसे कमाते भी हैं और उनका परिवार चलाते भी हैं। ऐसे लोग ट्रांसपोर्टर होते हैं, ऐसे लोग बड़े बाजार के मालिक होते हैं या बड़ी दुकान के मालिक होते हैं या ठेकेदार होते हैं या बिल्डर होते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के लोग इसमें काम करते हैं। इस समय सभी प्रांतों में खनिज का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें स्पष्ट घोषणा करने की हैसियत में नहीं है कि इसमें बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि जहाँ से खनन होता है और बिक्री तक जितने साधनों से जाता है, सभी में कुछ न कुछ भ्रष्टाचार होता ही होता है। और उस भ्रष्टाचार की भेंट में जो जांच कार्रवाई पूरी करते हैं अधिकारी, चाहे खनिज सचिव हो, चाहे जिले के खनिज अधिकारी हो, चाहे परिवहन आयुक्त हो, चाहे जिले के आरटीओ हो, इनके सबके रोल में इतना ही केवल फर्क है कि जो एक ट्रक का मालिक है या 2 ट्रक का मालिक है, ऐसे लोग ही चालान भुगतते हैं। और जिनके नाम की फट्टी पड़ी हुई है, झांसी से उन्नाव तक बहुत से ट्रक आपको मिलेंगे जिनके नाम में लिखा हुआ मिलेगा फला ट्रांसपोर्ट, फला ट्रांसपोर्ट, अपने अपने नाम का फंटी डाले हैं। वो अधिकारी के सामने से निकलते हैं, कुछ तो सीधे निकल जाते हैं और कुछ को अधिकारी दिखावा के लिए बुलाता है कि कागज़ लेके आ जाओ, और उसमें एक रद्दी कागज़ ले लिया जाता है, क्योंकि वहाँ से मंथली उनको भेंट होती हुई होती है। मेरी डिमांड केवल इतनी है कि या तो संपूर्ण लोगों के साथ कार्रवाई हो और या फिर छोटे लोगों के भी सभी को खुली छूट दी जाए। अगर प्रदेश सरकार चाहती है कि नहीं, इसकी चोरी होनी चाहिए, राजस्व नहीं जमा होना चाहिए, क्योंकि परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शायद वेतन नहीं लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कार्रवाई कुछ लोगों पे की जाती है, कुछ लोगों पे क्यों नहीं। इसका स्पष्टीकरण परिवहन विभाग के लोगों को देना चाहिए, परिवहन मंत्री को देना चाहिए। इसी तरीके से खनिज विभाग के
अधिकारियों को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि शायद खनिज मंत्री का विभाग किसी के पास नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास है। हो सकता है वो समय न दे पाते हों, लेकिन एक अधिकारी खनिज विभाग का है, आदरणीय रोशन जैकब जी, जो पूरा प्रयास करती हैं, लेकिन जिले के खनिज अधिकारियों के चक्कर में उनका आह्वान पूरा नहीं हो पाता। अगर वो झांसी से लेकर उन्नाव तक के खनिज अधिकारियों से पूछ लें, क्योंकि मार्केट हर जगह लगता है गिट्टी मोरंग का, बालू का, औचक निरीक्षण केवल क्यों किया जाता है, कार्रवाई क्यों नहीं? हकीकत मालूम पड़ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाइयों से मैं कहता हूँ कि ऐसे मुद्दे ठेकेदारी में भी है, बिल्डर में भी है, तो इन भ्रष्टाचार के मुद्दे बड़े अहम हैं, जो प्रदेश की तस्वीर और देश की तस्वीर बदल सकते हैं। और इसमें राजनीतिक पार्टी के नेता शामिल होते हैं। कुछ में तो मैंने ये देखा कि सभी दल के नेता एक पहाड़ के पट्टे में शामिल हैं या घाट के पट्टे में शामिल हैं। अंदर से ये लोग शामिल होते हैं, बाहर से कोई मोहरा दूसरा होता है। सीबीआई और ईडी इस तथ्य को छाने, और जहां अगर एक 10-20 जिले जो उन्नाव से लेके, इलाहाबाद से लेके, कन्नौज से लेके ललितपुर, छतरपुर तक, टीकमगढ़ तक अगर सहयोग मेरा चाहे तो मैं खुलेआम सहयोग देने को तैयार हूँ। मैं केंद्र सरकार से भी मांग करता हूँ कि इस भ्रष्टाचार, खनिज विभाग के भ्रष्टाचार को और परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार को रोका जाए। और अगर इनके परिवार और रिश्ते की पूंजी को पता कर लेंगे तो बड़े बड़े विद्यालय होंगे, बड़े बड़े मॉल होंगे, और प्लाटों की और फ्लैटों की तो गिनती नहीं होगी। धन्यवाद। अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार को साथियों, इस लड़ाई के लिए मेरी आपसे अपील है कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके मुझे शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।